हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एकदम एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द अर्चीज। ये एक कॉमिक बुक के ऊपर बेस्ड है। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, लेकिन इसके बारे में मिक्स्ड रिव्यूज चल रहे हैं। कोई कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी हुई है और कोई कहते हैं कि ये मूवी उतनी अच्छी हो नहीं पाई है, इससे अच्छा तो कॉमिक बुक्स है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी क्या है और आखिर तक जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये कहानी। मूवी की शुरुआत होती है और हम सब एक स्टोरी टेलिंग सुनते हैं, जिसमें एक लड़का हमें ये बताता है कि 1920 में जॉन रिवरडेल एक आइलैंड को ढूंढ निकाले थे। वो एक ब्रिटिशर थे और तभी इंडिया में ब्रिटिशों का बहुत चलता था, तो वो इस जगह पर अपना एक इंडो एंग्लो कमेटी खोलना चाहते थे। यहाँ पर उनको एक औरत से प्यार हो जाती है और उन्हीं के साथ रहकर वो इस जगह को धीरे धीरे बड़ा करते हैं। रिवरडेल उन्हीं के नाम पे बेस्ड था। अब यहाँ पे एक पार्क होता है जिसका नाम है ग्रीन पार्क। यहाँ पे एक रिचुअल भी है। यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे अपने 5 साल की उम्र में यहाँ आकर एक पेड़ रखते हैं, यानी एक पौधा को प्लांट करते हैं ताकि सब कोई इसके साथ जुड़े रहे। अब ये एक बहुत ही अच्छा उपाय था अपने लैंड के साथ अपनी मोशन को जोड़ने का। साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। अब यहीं पर सीन प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां हम पहली बार मिलते हैं अर्ची से, जो कि हमारे इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट है। इसके बाद वो सभी को बताता है कि वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सिंगर बनने वाला है, इसीलिए वो सभी को एक एक करके पैम्पलेट देता है और उसके कॉन्सर्ट में आने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें अर्ची की बैंड को दिखाई जाती है, जहाँ पे अर्ची बहुत मजे से गाना गा रहा है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है उसकी बैंड मेंबर्स और कुछ दोस्तों के साथ। हम सबसे पहले मिलते हैं जगहेड से, जो बहुत ही भोला भाला और खाना पसंद करता है। के बाद हम मिलते हैं बेटी से, जो कि एक्चुअली में अर्ची की पड़ोसी है और वो अर्ची को बहुत पसंद भी करती है। इसके बाद हम मिलते हैं वेरोनिका से, इसको सभी रोनी कहकर बुलाते हैं। ये लंदन से अभी अभी वापस आई है और ये यहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटी है। इसके बाद हम मिलते हैं रेजी से, जो कि इस रिवरडेल की एक बड़ी सी न्यूज कंपनी की मालिक का बेटा है। ये सभी लोग एक्चुअली में क्लासमेट्स हैं और सब कोई अर्ची की दोस्त है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेटी वेरोनिका यानी रोनी के साथ मिलने के लिए जाती है। वेरोनिका और बेटी बहुत पुराने दोस्त हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने में बातचीत करने लगते हैं। रात को एक पार्टी की अरेंज की गई थी, इसीलिए वो लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि वो लोग क्या पहनेंगे। तभी रोनी बेटी से ये पूछती है कि मेरे जाने के बाद अर्ची ने क्या किसी को डेट किया। तभी बेटी बताती है कि हाँ, उसने तो सभी को डेट कर लिया और शायद किसी को भी डेट नहीं किया। यहाँ पर हमें ये समझ तो आता है कि अर्ची किस तरह का लड़का है और ये भी समझते हैं कि वेरोनिका शायद अभी भी अर्ची को पसंद करती है। तभी बेटी भी यही क्वेश्चन करती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या तुम अभी भी उसको लाइक करती हो। तभी वेरोनिका ये बात को पूरी तरीके से टाल देती है और कहती है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही क्यूरियस थी। इसके बाद रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर पार्टी में सब कोई आए होते हैं और सब कोई बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे फिर वेरोनिका भी आती है और उसको देखकर सभी चौंक जाते हैं और सभी उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि वेरोनिका थोड़ी रिच फैमिली से थी, तो सब कोई उसको थोड़ा भाव देता था। इसके बाद वो आकर अर्ची से मिलती है। अर्ची और वो बातें करने लगते हैं और डांस भी करने लगते हैं। वो अर्ची को एक सीडी देती है, जो सीडी अर्ची की फेवरेट सिंगर की होती है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि उसी दिन अर्ची का बर्थडे भी था और इसीलिए वेरोनिका ने उसको वो सीडी दी। इसके बाद वो सब बहुत मजे करते हैं और डांस करने लगते हैं। यहाँ पर रेजे भी फुल तरीके से वेरोनिका पर ट्राई मार रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा लव ट्रायंगल वाला फील आता है, जहाँ पर डांस करते वक्त रेजी, वेरोनिका और अर्ची एक दूसरे को बहुत टक्कर दे रहे थे। इसके बाद पार्टी खत्म होती है और सब कोई घर जाते हैं। अब घर जाते वक्त अर्ची कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक्चुअली वो अपना रिकॉर्ड भूल गया था और उसे वेरोनिका से और एक बार मिलना था। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं और अर्ची फिर से वेरोनिका से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अर्ची वेरोनिका को एक डेट के लिए पूछता है और वो लोग राजी हो जाते हैं। यहीं पर हमें थोड़ी देर के लिए वेरोनिका के पापा को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है हीरम।
वो अर्ची के साथ थोड़ा टीजिंग करते हैं। इसके बाद अर्ची वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम हीरम, हरमोनी और एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्सेस बनाता है उसको देखते हैं। यहाँ पर हीरम कहता है कि उसको एक बड़ा सा प्लाजा बनाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर इसको सजेस्ट करता है कि आप इसको शहर से थोड़ी दूरी पर बना सकते हैं। लेकिन हरमोनी तभी उठकर आकर कहती है कि नहीं, हमें तो शहर के बीचों बीच एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में एक मॉल चाहिए और इसीलिए वो यहीं पर होगा। अब हरमोनी जो जगह चूज करती है वो और कोई नहीं, ग्रीन पार्क होता है। अब ग्रीन पार्क के साथ सारे पब्लिक के बहुत इमोशंस जुड़े रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर एक प्लाजा उठाना बहुत मुश्किल होगा। ये बात सुनते ही हीरम कहते हैं कि नहीं, हमें तो यहीं पर प्लाजा चाहिए, तुम्हें जो करना है इसके लिए तुम कर लो। अब वो कहता है कि इसके लिए हमें कुछ साइंस की जरूरत होंगे और अगर हमें साइंस मिल गए तो हम यहाँ पर प्लाजा उठा सकते हैं और अगर काउंसिल में मैं रहा तो मैं ये प्लान पास कर दूंगा। तो हीरम उसको कहता है कि जो चाहिए करो, बस करो। तभी ये कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसके लिए तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तभी हीरम कहता है उसकी टेंशन तुम मत करो, तुम बस मेरा प्लाजा खड़ा कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम आर्ची को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि वो लंदन जाना चाहता है और वहाँ जाकर वो म्यूजिक सीखकर बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता है, जिससे उसका पापा कहता है कि तुम तो रिवरडेल में भी रह कर ये सब कर ही सकते हो। लेकिन आर्ची नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मुझे लंदन ही जाना है। तो उसके पापा मान जाते हैं। आर्ची ये भी कहता है कि अंकल बेन इसमें उसका मदद कर रहे हैं। अब रात को सीन दिखाई जाती है जबकि बेटी का बर्थडे होता है, तो उसको सरप्राइज करने सारे दोस्त उसके घर जाते हैं गिफ्ट्स और केक के साथ। लेकिन वहाँ पर आर्ची नहीं होता है। आर्ची और रॉनी तो एक डेट पर गए होते हैं। अब वहाँ पर जाकर रॉनी देखती है कि वहाँ पर कोई टेबल खाली नहीं है, जिसके बाद वो अपने पापा को फोन घुमाती है और कहती है कि पापा एक टेबल की बंदोबस्त कर दो। जो सुनकर वहाँ पर जल्द से एक टेबल खाली कर दिया जाता है और वो लोग वहाँ पर डिनर के लिए बैठते हैं। डिनर में वो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं। हमें ये पता चलता है कि रॉनी भी अभी भी आर्ची को पसंद करती है और आर्ची भी उसको पसंद करता है। इसके बाद जब आर्ची रॉनी को घर छोड़ने जाता है तो वो लोग थोड़े इंटीमेट होते हैं और आर्ची रॉनी को किस करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। घर वापस आकर वो बेटी के पास आता है और बेटी से कहता है कि उसको भूख लगा है। फिर बेटी उसके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी आर्ची को उस रखे हुए गिफ्ट्स पर ध्यान जाते हैं जो कि कुछ देर पहले बाकी के दोस्त लोग दे गए थे। अब ये देखकर आर्ची को याद आता है कि एक्चुअली में आज बेटी का बर्थडे है, लेकिन उसके दिमाग से तो ये बात निकल ही गया था। इसको कंपेंसेट करने के लिए आर्ची बेटी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे जाना पसंद करेगी, जिसको सुनकर बेटी बहुत खुश हो जाती है और बेटी हाँ भी कर देती है। दूसरे दिन जब वो लोग निकलते हैं तो आर्ची बेटी को एक साइकिल गिफ्ट करता है, जिससे कि बेटी बहुत खुश होती है और उसी साइकिल को लेकर वो लोग ग्रीन पार्क पे राइड के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत मजे करते हैं। फिर कुछ देर में वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं और घर छोड़ने वक्त आर्ची बेटी को भी किस कर लेता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही होगा दर्शकों के दिल में, लेकिन आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए। फिर हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्ची जागीर से सारी बातें बताता है और वो बोलता है कि वो बेटी और रॉनी दोनों को पसंद करता है, लेकिन वो किसको डेट करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। तभी जगहिर कहता है कि ये तो दोनों के साथ धोखा हुआ, तुम किसी एक पर फोकस करो, या तो रॉनी को या तो बेटी को। लेकिन आर्ची को समझ नहीं आता है कि वो किसे चूज करे। तभी जगहिर कहता है कि और एक ऑप्शन है कि तुम इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरी आदमी को डेट करो। जो सुनकर आर्ची को बहुत मजा आता है और वो इसी तीसरे ऑप्शन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वहीं पर चेरी नाम की एक लड़की होती है जो कि स्कूल की चीयर लीडिंग टीम में रहती है। अब वो जाकर चेरी के साथ बातचीत करने लगता है। रात को उन लोगों के स्कूल में एक पार्टी रहता है और वहाँ पर जाने के लिए वो चेरी को पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ जाएगा। चेरी भी खुशी खुशी हाँ कह देते हैं और वो लोग एक ही साथ रात को पार्टी में जाते हैं। अब ये देखकर रॉनी और बेटी दोनों को थोड़ा बुरा लगता है, तो इसीलिए वो लोग उससे बात नहीं करते। लेकिन रात को जब पार्टी में जाकर सब पहुंचते हैं तब आर्ची को सबसे पहले बेटी दिखती है और वो जाकर बेटी से बात करता है और माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गाना लिखा है। तो बेटी उसे माफ कर देती है और खुश भी हो जाती है। फिर दूसरी ओर उसे रॉनी दिखती है
तो अर्ची जाकर रोनी से भी बात करती है और वो रोनी को भी बिल्कुल वही सेम बातें बताती है जो कि वो कुछ देर पहले बेटी को बता रहा था। वो उसे भी कहता है कि उसने उसके लिए गाना लिखा है और वो अभी वो परफॉर्म करने वाला है। ये सुनकर रोनी भी बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है गाना सुनने के लिए। इसके बाद एक परफॉर्मेंस होता है जहाँ पर अर्ची गाना गाता है और हमें ये समझ में आता है कि असल में अर्ची एक तीर से 2 निशान मारना चाहता है। यहीं पर रोनी और बेटी गाना सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद शिन शिफ्ट होती है। हम डॉसन यानी वही कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं जो कि अपने 2 दोस्त से ये कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरी तरफ से वोट करोगे उस ग्रीन पार्क में ये प्लाजा खड़े करने के लिए तो मैं तुम्हें एक अच्छा पोस्ट दिला दूंगा। और ये सुनकर वो दोनों आदमी राजी हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ लोग बेटी के फादर के बुक शॉप में जाते हैं और वहां जाकर ये कहते हैं कि यहीं पर एक प्लाजा खड़ा होने वाला है, तो इसीलिए उनको ये जगह खाली करना पड़ेगा। अब ये सुनकर बेटी के पापा बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि ये बुक स्टोर उनके लिए सब कुछ था और अभी उनसे ये छीन लिया जा रहा है। ये देखकर बेटी को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्ची एक कैफे में सबको ये बताता है कि वो लंदन जाने वाला है, जो सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसे बधाइयाँ देते हैं। तभी वहाँ पर रोनी आती है और उसको हग कर लेती है। ये देखकर बेटी को बहुत बुरा लगता है और बेटी उसको उल्टा सीधा सुना देती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है। तुम्हारे पापा की वजह से ही मुझे अपने पापा को इतना उदास देखना पड़ा। अब यहाँ पर उन दोनों में हल्का सा बहस हो जाता है, लेकिन असली बात तो ये थी कि बेटी को ये नहीं पता था कि रोनी इन सब मामलों में है ही नहीं, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर रोनी वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपनी मम्मी के पास जाकर बताती है कि वो लोग बेटी के पापा की दुकान पर क्यों ऐसा कर रहे हैं। तभी हारमोनी यानी उसकी मम्मी ये बताती है कि ठीक है, हम देखते हैं और कुछ और कर देते हैं। इसके बाद बेटी जब घर पहुंचती है वो सुनती है कि उसके मम्मी पापा बहुत खुश है क्योंकि रोनी की मम्मी ने कॉल कर उनको ये बताया है कि न्यू प्लाजा में एक स्टोर में वो लोग अपना बुक स्टोर कर सकते हैं। और इसी के साथ बेटी को ये रियलाइज होता है कि शायद बेटी ने ओवर रिएक्ट कर दिया, इसलिए वो दूसरे दिन जाकर रोनी से माफी मांग लेती है और उन दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम डॉसन को देखते हैं जो कि होटल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अपना आइडिया बताता है। वहाँ पर ज्यादातर लोग तो उसी के खरीदे हुए थे और वो सभी को पैसा देकर रखा था, इसीलिए मेजॉरिटी में सब कोई मान जाता है सिवाय 2-3 जन के। लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं होता क्योंकि मेजॉरिटी का वोट हाँ की तरफ था, इसीलिए ये प्लान तो पास हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ की हारमोनी और हीरम का एनिवर्सरी होता है, यानी रोनी के पेरेंट्स की एनिवर्सरी। यहाँ पर सबको इनवाइटेड होते हैं और यहाँ पर रोनी और बेटी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर बैठा आर्ची जगेट से ये कहता है कि काश मैं इन दोनों को एक साथ डेट कर पाता, लेकिन जगेट कहता है कि तुम पागल हो गए हो, किसी एक पर फोकस करो वरना तुम बहुत बुरा फंसोगे। इसके बाद आर्ची कुछ सोचने लगता है और फिर उठकर उन दोनों के साथ डांस करने लगता है। वो सब पार्टी में बहुत मजे करते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो सब बैठकर बातें कर रहे थे। वहाँ पर रेजी के पापा भी प्रेजेंट थे। अब वो बताते हैं कि ग्रीन पार्क में कोई एक प्लाजा खड़ा करना चाहता है और ये सब सुनकर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि ग्रीन पार्क तो हमारे यादों से बहुत जुड़ी हुई है, हम उसको खत्म होने नहीं दे सकते। तभी रेजी कहता है कि वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखे जिसके चलते वो लोग इसको रोक सकते हैं। इसके बाद वो लोग दूसरे दिन अर्ची और रेजी मिलकर डॉसन के साथ मिलने जाता है और उसे ग्रीन पार्क में होटल के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन डॉसन किसी तरह सारी बातों को टाल देता है और कहता है कि होटल तो होगा ही, तुम लोग चाहो तो होटल के अंदर हम एक पार्क बना दे सकते हैं। लेकिन ये सुनकर रेजी और आर्ची को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लोग उससे झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा एक आदमी कहता है कि अगर तुम ये रोकना चाहते हो तो रिवरडेल में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से आधा लोगों का साइन चाहिए, तुमको एक पेटिशन साइन करा लो तो वहाँ पर और कोई होटल नहीं उठा पाएगा। और ये सुनकर वो दोनों मान जाते हैं और फिर वो लोग जाकर एक आर्टिकल लिखते हैं और रेजी अपने पापा से कहता है कि प्लीज ये प्रेस में दे देना। उसके पापा भी उसके बेटे के काम से बहुत प्राउड होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और अपने एडिटर से कहता है कि इसको फ्रंट पेज में छाप देना। फिर उसका एडिटर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे
हीरम का असिस्टेंट हीरम से कहता है कि सब कोई एक पिटीशन साइन कराने का बात कर रहा है, जिससे कि इस प्लाजा को उठने में तकलीफ होगा। तभी हीरम झट से रेजी के पापा के न्यूज ऑफिसर में जाते हैं और वहां जाकर उनको ये आर्टिकल प्रेस करने से रोक देते हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अर्ची और उसकी गैंग एक फार्म हाउस में गए हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत मजे करते हैं और ये पूरी अरेंजमेंट वेरोनिका ने की थी, क्योंकि अर्ची लंदन चला जाएगा तो ये काइंड ऑफ उसका फेयरवेल पार्टी होता है। यहाँ पर वो लोग बहुत मजे करते हैं। समय बिताने के बाद अर्ची रॉनी के साथ थोड़ी इंटीमेट हो जाता है और उसको किस कर लेता है और ये सब दूर से बेटी देख लेती है, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन वो लोग ये नोटिस करते हैं कि रेजी के आर्टिकल तो कहीं पर नहीं छपा है, और जिसकी वजह से अर्ची और रेजी उसके पापा से बात करने जाते हैं। और तभी रेजी के पापा उनको बताते हैं कि ये एक्चुअली में हीरम का है, क्योंकि हीरम उनके कंपनी के लिए फंडिंग करता है तो वो उसके खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं छाप सकता। ये सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है और वो लोग फिर स्कूल चले जाते हैं। अब स्कूल जाते ही उन्हें वेरोनिका दिखती है और उनका सारा गुस्सा वेरोनिका पे ही निकल जाता है। अब इससे वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो फिर घर वापस आके अपने पापा के साथ झगड़ा कर लेती है। अब क्रिसमस में बस 2 ही दिन बाकी थे और वो सब बहुत उदास थे। दूसरी ओर वेरोनिका के पापा और मम्मी उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाके देते हैं और क्रिसमस के दिन बाहर चले जाते हैं किसी जरूरी काम से, जिससे वेरोनिका और भी उदास हो जाती है। तो वो सीधा बेटी के घर जाती है और उसके पास जाकर सब कुछ बताकर रोने लगती है। तभी बेटी उसको बताता है कि वो उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकती है। इसके बाद वो लोग घर पे जाकर आराम से बातचीत करने लगते हैं और यहाँ पर एक अच्छा सा बॉन्डिंग भी हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि इन सब चीजों के बारे में रॉनी को कुछ नहीं पता था। तभी बातों बातों में बेटी ये कहता है कि अर्ची ने उसको किस किया था। तभी रॉनी भी कहता है कि उसने तो हमें भी किस किया था। अब यहीं पर उनको ये पता चलता है कि रॉनी उन दोनों के साथ खेल रहा है, तो उन्हें ये पता था कि अब कौन सच बात बता सकता है। इसीलिए वो लोग जगहेट को पकड़ते हैं और उसका हाथ बांधकर उससे बहुत सवाल करते हैं। लेकिन जब जगहेट बता नहीं रहा था तब वो उसके सामने उसके सारे फेवरेट डिशेस रख देता है और उसे खाने नहीं देता है। तब जगहेट पूरा सच सच सब कुछ बता देता है और कहता है कि कैसे अर्ची उन दोनों को पसंद करता है और वो किसी का दिल नहीं तोड़ पा रहा है। इसीलिए अब वो लोग सीधा अर्ची के साथ मिलने जाते हैं। वहाँ पर बेटी और रॉनी उससे पूछता है कि सच सच बताओ। तभी अर्ची ये सब कबूल करता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ और तुम दोनों में किसी को हम दुख नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब ये सब सुनकर बेटी और रॉनी डिसाइड करती है कि वो इसको माफ कर देंगे, लेकिन रॉनी कहती है कि हाँ, तुम भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए हम भी तुमको खोना नहीं चाहते और इसीलिए हम तुमको माफ कर रहे हैं। तभी बेटी कह देती है कि हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये दोनों ही बताते हैं कि ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोगों के बीच और कुछ नहीं हो सकता है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम ये सीन देखते हैं जहाँ पर अर्ची अपने पापा के साथ बैठकर लंदन जाने के बारे में बातचीत कर रहा होता है। तभी उसके पापा से वो पूछता है कि पापा, आप लंदन क्यों नहीं गए। तभी उसके पापा कहते हैं कि यही तो हमारा होम है, हम और कहाँ जाएंगे इसको छोड़कर। जो सुनकर अर्ची थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो ग्रीन पार्क में जाकर अपने पेड़ के सामने बैठता है। तभी उसको ये सब लगता है कि ग्रीन पार्क को उनको किसी हालत में भी बचाना होगा और वो लोग फिर एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी भी तरह से ये काम करेंगे ही। तभी जगेट कहता है कि उसने एक न्यू रेडियो डिवाइस बनाया है, तो उसके जरिए वो लोगों के पास पहुंच सकता है। फिर वो लोग इससे मदद से एक ट्रायल करते हैं जहाँ पे अर्ची रेडियो में जाकर सबको कहता है कि हम लोग इस संडे को ग्रीन पार्क में एक मेला का आयोजन कर रहे हैं और अब सबको इस ग्रीन पार्क को बचाने के लिए एक साथ आना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लोग संडे के दिन सब कुछ अरेंज कर लेते हैं और एक साथ सभी को पिटीशन में साइन कराते हैं। इसके बाद वोटिंग वाले दिन आते हैं और वहाँ पर काउंट शुरू होता है, लेकिन डॉसन इतना गंदा था कि वो कुछ वोट को चुपके से छुपा देता है। इसलिए जब काउंटिंग होता है तब कुछ वोट्स कम पड़ते हैं, जिसके चलते उन लोगों का ये पिटीशन कोई काम का नहीं होता है और वो सब बहुत उदास होके बाहर आने लगते हैं। तभी अचानक से पंखा चल जाता है और जिसने ये सारे वोट छुपाए थे उसके हाथ से सारा पेपर उड़कर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद फिर से काउंटिंग होता है और अर्ची के गैंग ये वोट में जीत जाते हैं और ग्रीन पार्क में प्लाजा होने से रोक लेते हैं, जिससे ये सब बहुत खुश होते हैं
और पूरे शहरवासी इन सब में उनका साथ दिए थे। जहाँ पर उनको 4000 या 5000 की वोट की जरूरत थी, वहीं पर उनको पूरे 9000 के करीब में वोट मिली है। यानी पूरे के पूरे शहर उसके साथ आए थे। अब यहीं पर एक अच्छा सा एंडिंग सेंस होता है। इसके बाद जब रॉनी घर पहुंचती है तो उसके पापा उससे कहते हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा किया, आज तो तुम भी बड़े हो चुके हो। और यहीं पर हमको समझ में आता है कि रॉनी के पापा उससे गुस्सा नहीं है, बल्कि उनको ये समझ में आया कि पार्क को बचाए रखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग में ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की पहली मूवी है, तो आपको कैसी लगी उसकी एक्टिंग, हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताना मत भूलना। साथ ही अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया है तो लाइक भी कर ही दीजिए, और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।